हमने लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरह से डेटा को एंटर किया जाता है और उसको एडिट किया जाता है और उसकी कुछ टेक्निक्स हमने सीखी थी। इस सेशन के अंदर हम जो है वो फॉर्मेटिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में चीजें सीख रहे होंगे। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास जो है कुछ डेटा अवेलेबल है और इस वक्त वो इतना बेहतर तरीके से फॉर्मेट नहीं हुआ है। तो अब हम इसको फॉर्मेट करते हैं। हमारा जो फोकस होगा वो होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप के ऊपर होगा और जिसके थ्रू हम जो है वो बेहतर फॉर्मेटिंग उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है हम फॉन्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं और इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास जो जनरल चीजें अवेलेबल हैं जिसमें आपके फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज करना, साइज को चेंज करना, कलर्स को अप्लाई करना है, बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं और बहुत ही इजी और अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि मेरी जो हेडिंग है वो हेडिंग जो है वो कलर हो जाए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फिल कलर भी दिया हुआ है और फॉन्ट कलर भी दिया हुआ है। तो हमने फिल कलर सेलेक्ट किया और जो भी फिल कलर आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो भी टेक्स्ट कलर आपको पसंद आता है या फॉन्ट कलर पसंद आता है वो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने जो है वो यहाँ पर मरून अप्लाई कर दिया इस वक्त। तो हमारे पास जो है वो अब थोड़ी सी हेडिंग हमारी बेहतर दिखना स्टार्ट हो गई। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पूरा डेटा है इस पर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए और साथ साथ हम इसकी साइज भी चेंज करें और स्टाइल भी चेंज करें। तो लेट्स से कि मुझे सबसे पहले तो इसमें करना है कि पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट ऑल के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल A। तो जैसे मैंने कंट्रोल A किया, जितना भी डेटा था वो सेलेक्ट हो चुका है और हम यहाँ पर जो है इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैंने बॉर्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स अवेलेबल हैं और हम इस वक्त जो है यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं। बट हमारे पास डिफरेंट तरह के और बॉर्डर्स भी अवेलेबल होते हैं कि आपको आउटसाइड बॉर्डर्स देने हैं, आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम के बॉर्डर्स देने। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन फ्यूचर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करते हैं। साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल भी इसका चेंज हो जाए। तो वी हैव यहाँ पर राइटिंग स्टाइल और राइटिंग स्टाइल में जो भी राइटिंग स्टाइल आपको समझ में आता है वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो देर आर प्लेंटी ऑफ राइटिंग स्टाइल्स ओवर हियर जो कि इन फ्यूचर में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर साइज दिया हुआ है। अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है तो यहाँ पर इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो से हमने जो है यहाँ पर इसको 12 का जो है साइज दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग जो है वो 11 साइज में हो। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर इसको 11 कर देते हैं। एक तरीका ये है कि हम यहाँ से सेलेक्ट करें। दूसरा, हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज के यहाँ पर शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। लेट्स क्लिक डिक्रीज फॉन्ट साइज और ये देखें 11 पे आ चुका है ये। इसी तरह से हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं। फिलहाल इसको हम अंडरलाइन नहीं करना चाहते, लेकिन जस्ट टू शो यू इस तरह से अंडरलाइन करेगा और इसको हमने दोबारा हटा दिया। तो ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप है। इसी तरह से फॉन्ट ग्रुप के नीचे आप देखें तो जहां नाम लिखा हुआ है उसी के बराबर में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स भी है। तो जैसे हमने यहाँ पर सारी चीजें अलग अलग अप्लाई की हैं और कभी आपको एक साथ अप्लाई करनी है तो आप यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो इट विल ओपन अ कंप्लीट मेन्यू जिसमें आपके पास ये सारे ऑप्शन एक साथ दिए हुए होंगे। तो फॉन्ट के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं आपके पास फिल के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, बॉर्डर के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हैं जो कि हम आगे जाके परफॉर्म कर रहे होंगे। सो आपने देखा जैसे ही मैंने फॉन्ट को इंक्रीज किया है, थोड़ा सा यहाँ पर जो साइजिंग है ऑटो फिट के वो डिफरेंट हो गए। तो हमने पहले सीखा था कि किस तरह से ऑटो फिट करते हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो फिट हो जाता है, लेकिन अगर एक साथ सबको ऑटो फिट करना है तो क्या तरीका है। तो हमने यहाँ से A B C D और H तक सिलेक्ट कर लिया जहां तक हमारा डेटा मौजूद था और हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इस वक्त नहीं चाह रहा कि मैं रिमार्क्स को करूं, तो मैं सिर्फ यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं, क्वांटिटी तक, और इसकी राइट साइड पे कहीं पर भी मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन जो है वो एक साथ हमारे पास जो है वो ऑटो फिट हो जाएंगे। इसी तरह से हम अलाइनमेंट ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो एक ऑप्शन जो हम अप्लाई करना चाहते हैं वो है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिमार्क्स है उसकी जो एंट्रीज हैं वो इतनी लंबी हैं कि हमारे इस बॉक्स में नहीं आ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना बॉक्स इतना लंबा कर दूं कि वो बहुत ज़्यादा डेटा से बाहर चला जाए। मैं चाहता हूँ इसी साइज के अंदर जो हमारा डेटा एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस पूरे कॉलम को, क्योंकि हम पूरे कॉलम पे चाह रहे हैं अप्लाई करना। तो हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट अप्लाई करें। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, इसी साइज में उसको 2 लाइनों में 3 लाइनों में लेके आ जाएगा जितना बड़ा डेटा होगा। तो ये 3 लाइन्स में लेके आ गया। लेट्स मेक इट लिटिल बिगर, तो ये 2 लाइनों में आ जाए और अब ये 2 लाइनों में आ चुका है।
सो आप देखते हैं कि जैसे ही हमने जो है यहाँ पर रैप टेक्स्ट अप्लाई किया तो यहाँ पर सबकी अलाइनमेंट जो है वो आउट हो चुकी है। तो अलाइनमेंट अगर हमें करनी है तो यहाँ पर ये 6 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है, टॉप है, मिडिल है और बॉटम है। तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ फॉर इंस्टेंस, और सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मिडिल अलाइन कर दूँ। तो यहाँ पर आपके पास मिडिल अलाइन दिया हुआ है ताकि ना डेटा ऊपर की तरफ रहे ना नीचे की तरफ रहे, मिडिल में आ जाए। लेकिन इसी तरह से अगर आपको सेट करना है टॉप, मिडिल, बॉटम, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं, कुछ ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो सेंट्रलाइज हो जाएं, लाइक हमारी हेडिंग्स। तो हम हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको सेंटर कर देते हैं। तो वी हैव सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। तो फिलहाल इसको हम सेंटर कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास जो अलाइनमेंट के जो कि काम के ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही और ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो सपोज करिए कि मेरी रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो हेडिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ कुछ लाइन्स ऐड हों और वहाँ पर हम हेडिंग भी ऐड करें। सो हम यहाँ पर 3 लाइन्स ऐड करना चाहते हैं एक साथ। तो हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। 3 लाइन्स ऐड हो चुकी हैं और अब हम इसका एक नाम दे देते हैं। सो वी से कि दिस इज अ रिपोर्ट, और हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट जो है इसका नाम जो है इस पूरे डेटा के सेंट्रलाइज आ जाए। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और सेंटर अप्लाई करता हूं तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो सेल है उसके सेंटर में लेके आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे थे कि इन सारे सेल्स के सेंटर में आ जाए। देन वी हैव मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, जो कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो मर्ज कर देगा, यानी सारे सेल्स को एक सेल बना देगा और आपका जो है डेटा सेंटर में भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अंडू करके आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर अब ये अलग अलग सेल्स है और यू कैन सी कि ये A1 है, B1 है, C1 है। लेकिन जैसे हम इसको मर्ज करते हैं तो ना सिर्फ ये इसको एक सेल बनाएगा, इस सेल का नाम भी एक ही हो जाएगा। लाइक अब ये पूरा सेल जो है हमारे पास A1 के तौर पर कॉल आउट हो रहा है, और जब भी आप इसको रेफर करेंगे A1 के थ्रू करेंगे। एक और चीज जो यहाँ पर हम अप्लाई करना चाहते हैं वो है नंबर ग्रुप से। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास दिए हुए, लाइक कॉमा फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर परसेंटेज अप्लाई करना है, करेंसी आपको अप्लाई करना है, डेसिमल्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और देन हमारे पास कुछ जनरल ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पूरा डेटा है ये हमारा डेटा जो है वो कॉमा फॉर्मेट में आ जाए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस पूरे डेटा को जहां तक हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और हमने इसको कॉमा फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। जैसे ही कॉमा फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सारे कॉमा फॉर्मेट में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कॉमा फॉर्मेट अप्लाई किया तो यहाँ पर डेसिमल्स भी आ गए। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो ये डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक कस्टम नंबर में आ गया है, हम इसको चाहते हैं करेंसी में देखना। तो आपके पास जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट करेंसीज के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। लाइक एक करेंसी का ऑप्शन है, एक आपके पास अकाउंटिंग का ऑप्शन है। तो अगर आप करेंसी यहाँ से लेते हैं तो वो क्या करेगा, इसको करेंसी में चेंज कर देगा। लेकिन लेट मी शो यू कि इसमें चेंज क्या होता है। जब आप करेंसी करेंगे तो ये जो डॉलर का साइन है ये बिल्कुल इसके साथ मिलके आ रहा है। बट जब आप यहाँ से अकाउंटिंग का फॉर्मेट लेते हैं तो ये डॉलर का साइन इस तरफ आ जाता है। जब भी मल्टीपल करेंसी पे आप काम करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर्मेट एक बेहतर फॉर्मेट होता है। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ से डेसिमल्स हट जाएं, तो यहाँ से डेसिमल्स हमने दोबारा से रिमूव कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि ये करेंसी, क्योंकि हम तो PKR की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर डॉलर साइन हमें नहीं चाहिए, PKR चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास करेंसी चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो करेंसीज हैं, जो टॉप करेंसीज है वो नजर आ रही हैं आपको। बट हमें जो है PKR चाहिए, तो हम यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट करेंसीज दी हुई हैं। अगर मैं कीबोर्ड से P प्रेस कर देता हूँ या PKR प्रेस कर देता हूँ तो ये आपके पास PKR आ चुका है, यानी पाकिस्तानी रुपी। और ओके मैंने जैसे किया तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है पाकिस्तानी रुपी में आएंगे। तो जब भी आप करेंसी चेंज करते हैं दोबारा से डेसिमल्स आ जाते हैं, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जब भी आपको किसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपल आप परसेंटेज पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिएगा कि बैकग्राउंड में ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा होता है इसको। लेकिन फिलहाल हम इसको अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसको हम अनडू कर देते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस जो कि हमने अप्लाई किए जो कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थे। लेट्स फॉर्मेट दिस हेडिंग एज वेल। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं और कलर कर देते हैं। अब हम जो है वो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। इस शीट के अंदर हम फॉर्मेट पेंटर इसको हम के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थे। लेट्स फॉर्मेट दिस हेडिंग एज वेल। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं और कलर कर देते हैं।
अब हम जो है वो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। इस शीट के अंदर हम फॉर्मेट पेंटर, क्विक एक्सेस टूल बार और कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे फोकस कर रहे होंगे। तो समटाइम ऐसा होता है हमारे पास कि जब हमारे पास कलर्स अप्लाई होते हैं, तो सपोज करें कि मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आपको जो है वो रैंडम जगहों पर कलर्स अप्लाई करने हैं, जो कि तकरीबन 200 सेल्स हैं, और अगर 200 सेल्स पे मैं एक एक करके कलर अप्लाई करने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो है वो ले लेता है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर और इस ऑप्शन को जो है इशू को सॉल्व करते हैं। तो सपोज करें कि मैंने यहाँ पर एक कलर किया है एक सेल को, और हम चाहते हैं कि यही कलर जो है वो डिफरेंट सेल्स पे अप्लाई हो जाए। सपोज करें 10 सेल्स पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास होम टैब में क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर दिया हुआ है, और फॉर्मेट प्रिंटर में जैसे ही मैं क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ किसी और सेल पर, तो वो ये इस पर अप्लाई कर देता है। तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, लेकिन इसका नंबर नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही मैंने इस पर फॉर्मेट अप्लाई किया तो यहाँ से ये फॉर्मेट प्रिंटर डिसेबल हो गया दोबारा से। लेकिन हमें तो 10 सेल्स अप्लाई करना है। तो उसकी जो टेक्निक है वो ये है कि आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट प्रिंटर को डबल क्लिक करते हैं, ये मल्टीपल टाइम चलना शुरू हो जाएगा, एंड यू कैन जस्ट क्लिक क्लिक एंड क्लिक एंड क्लिक। और जब दोबारा से हटाना है तो या तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा सकते हैं, या फिर दोबारा से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया हम देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार का। सपोज करिए कि मुझे फॉर्मेट पेंटर के शॉर्टकट से करना है काम, या फिर मुझे कुछ और मजीद ऑप्शंस हैं जो कि फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल हैं रिबन के अंदर, और उसका मुझे क्विक एक्सेस टूल बार से एक्सेस करना है। तो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है, जिसमें एक बेसिक ऑप्शन दिए हुए हैं, सेव, अंडू, रीडू एंड प्रिंट प्रीव्यू। लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस कुछ और अवेलेबल होते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, लाइक न्यू, सेव। लेकिन कुछ और ऑप्शंस मुझे ऐड करने हैं जो कि बहुत ही अंदर जाके हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है हमारे पास वो ऑटो फिट हो जाए, लेकिन ऑटो फिट का मुझे शॉर्टकट चाहिए। लेकिन ऑटो फिट का शॉर्टकट जो है वो कहाँ अवेलेबल है? सपोज कि मैं इस एरिया को ऑटो फिट करना चाहता हूँ, तो ऑटो फिट अगर मैं मेन्यू से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपके पास होम टैब, हम फॉर्मेट में जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास ऑटो फिट रॉ दिया हुआ है और ऑटो फिट कॉलम्स दिया हुआ है। लेकिन ये बहुत लंबा एरिया है जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं इसका शॉर्टकट जो है क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाए। इस ऑप्शन पे हमने राइट क्लिक किया और हम ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये भी ऑटो फिट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि जब वो इस शॉर्टकट से चलाना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट्स होते हैं, ऑल्टर शॉर्टकट्स। तो मैं जैसे ही ऑल्टर शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ, ऑल्टर पे क्लिक करता हूँ, देखिए ऊपर आपके पास सारे शॉर्टकट्स आ चुके हैं। तो अगर मुझे किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लाइक मुझे फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से होम टैब पे एच को क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने एच को क्लिक किया तो होम टैब पर आपके पास सारे शॉर्टकट। दूसरा तरीका ये है कि जब वो इस शॉर्टकट से चलाना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट्स होते हैं, ऑल्टर शॉर्टकट्स। तो मैं जैसे ही ऑल्टर शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ, ऑल्टर पे क्लिक करता हूँ, देखिए ऊपर आपके पास सारे शॉर्टकट्स आ चुके हैं। तो अगर मुझे किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लाइक मुझे फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से होम टैब पे एच को क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने एच को क्लिक किया तो होम टैब के आपके पास सारे ऑप्शन आ गए, एंड देन आपके पास फॉर्मेट प्रिंटर के लिए FP का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स आपके पास फॉर्मेट प्रिंटर रन हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे देखें सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट्स आपके सामने आ रहे हैं। और हमें जो शॉर्टकट लगाना है वो एक और जो शॉर्टकट जो कि अभी हमने ऐड किया ऑटो फिट का क्विक एक्सेस टूल बार से, वो देखें कितना आसानी से वर्क करेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑल्टर प्रेस किया, ऊपर आपके देखें अब शॉर्टकट जो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल पे आ रहे हैं वो 1 2 3 के नाम से आ रहे हैं, और हमारा जो शॉर्टकट है वो है 6। तो अगर मैं ऑल्टर 6 प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो फिट कर देता है उसको। तो इस तरह से जब भी कोई शॉर्टकट जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना है क्विक एक्सेस करने के लिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं जस्ट बाय राइट क्लिकिंग इट। लेकिन यहाँ से रिमूव करने का भी तरीका सेम ही है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ से। कुछ बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है वो किस तरह से यूज होते हैं। तो जब आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट एक्सेल में बहुत ही एसेंशियल भी होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर सकते हैं। तो आइए देखिए कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो कि हमारे काम आएंगे। सो अगर आप यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एरो कीज के थ्रू डिफरेंट सेल्स पे आप मूव हो सकते हैं। लेकिन इसी एक्टिविटी को अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके रखें और राइट एरो करेंगे तो ये सिलेक्शन करता है, लेफ्ट एरो करेंगे तो सिलेक्शन करेगा टॉप और बॉटम। एक और जो शॉर्टकट हमारे पास होता है कंट्रोल एंड एरो की के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो मुझे लास्ट एंट्री पे ले जाएगा जहां तक इस डेटा की एंट्री है। इसी तरह से कंट्रोल डाउन करते हैं तो डाउन तक ले जाएगा, लेफ्ट पे लेफ्ट ले जाएगा और टॉप पे टॉप ले जाएगा।
लेकिन अगर यही चीज मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ करता हूं, यही एक्शन, तो आपके पास साथ में सिलेक्शन भी हो रही होगी। तो समटाइम्स इफ यू वांट टू सेलेक्ट द टोटल डेटा, तो एक कंट्रोल ए का ऑप्शन भी है, दूसरा आपने फर्स्ट सेल पे क्लिक किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट्स। इसके अलावा आपको फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स आपके पास होते हैं। देखिए यहाँ पर जब अपना माउस भी समटाइम्स आप लेके जाते हैं तो वहां पर भी आपको शॉर्टकट दिखा रहा होता है, लाइक कंट्रोल बी इज द शॉर्टकट, कंट्रोल बी है। इस तरह के डिफरेंट शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि टाइम टू टाइम हम आगे भी देखते रहेंगे। फिलहाल के तौर पर हमने कुछ सिलेक्शन शॉर्टकट्स किए हैं, कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स और ऑल्टर शॉर्टकट्स जिसके थ्रू जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास मजीद शॉर्टकट उससे रिलेटेड हम करते रहेंगे, ताकि उस शॉर्टकट को जब हम साथ में यूज करेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा भी देगा और आपको याद रखने के अंदर काम भी आएगा। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें जिसमें और ज्यादा बेहतर लर्निंग हम कर सकेंगे।